में बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब हुई है। दिल्ली स्पेशल सेल ने तमिलनाडु से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जो पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के शय पर देश में बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि इन सभी ने देश के कई शहरों की रेकी की थी और दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर भी लगाए थे। इनके पास से दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिले हैं। सभी को संदिग्ध गतिविधियों और फंडिंग मिलने के मामले में दिल्ली लाया गया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब हो गई है भारत के अंदर। देखिए, दिल्ली स्पेशल सेल ने तमिलनाडु से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है इनके बारे में कि पाकिस्तान के आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों की शय पर देश में बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहे थे। शंकर आनंद हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, इन आरोपियों के बारे में और क्या जानकारी मिली है? इनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया है? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बड़े आतंकी साजिश के बारे में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के आईडी को जानकारी मिली थी और उन तमाम जानकारियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के साथ ही साझा किया गया था। और इसी मामले में जिस तरह से जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी जो संस्था है आईएसआई और बांग्लादेश के कई आतंकी संगठन आपस में मिलकर के एक बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले हैं और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम पहलुओं को खंगाला गया है, तो तमिलनाडु से 6 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसे लेकर अब दिल्ली लाया जा रहा है। इन 6 आतंकियों की संदिग्ध आतंकियों की जो गिरफ्तारी हुई है तमिलनाडु में हुई है, लेकिन इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को थी और दिल्ली पुलिस इस मामले में लगातार तमाम इनपुट को खंगाल रही थी और उसी के आधार पर तमिलनाडु से इन 6 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसे दिल्ली में लाकर के विस्तार से पूछताछ की जाएगी। अब पूछताछ करने के बाद ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से एक बड़े मॉड्यूल को तैयार करना और अलग अलग देशों के आतंकियों के साथ मिलकर के किस तरह से आतंकी साजिश की जा रही थी। हालांकि इसमें से कुछ बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं और उनके पास से काफी दर्जनों मोबाइल फोन, सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। तो सिम कार्ड के बारे में भी तमाम जानकारी को खंगाला जाएगा कि किन किन लोगों के साथ में संपर्क में जुड़ा हुआ था और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल विशेष तौर पर इन लोगों से पूछताछ करेगी और आतंकियों के कौन मददगार था, कौन उसको मदद पहुंचा रहा था, कौन शेल्टर दे रहा था। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले फ्री कश्मीर को लेकर जिस तरह से कुछ पोस्टर्स भी चिपकाए गए थे, उस मामले में भी इन संदिग्ध आतंकियों शंकर, अब तक जानकारी क्या मिल रही है? क्या दिल्ली टारगेट पर थी या कोई दूसरे शहर भी टारगेट पर थे? और तमिलनाडु से इन 6 संदिग्धों को मिलना ये क्या बता रहा है? देखिए, राजधानी दिल्ली हमेशा आतंकियों के रडार पे होता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अगर कोई बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो उसका असर देश में होता है। और पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से लाल किला के जस्ट बाहर जिस तरह से वहां पे एक आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद एक और बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। निश्चित तौर पे इस मामले में कई राज्यों का जो कनेक्शन है वो भी सामने आएगा कि किन किन राज्यों से इन आतंकियों का कनेक्शन जुड़ रहा था और अलग अलग राज्यों में रह करके किस तरह से एक बड़े नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा था। तो अलग अलग राज्यों से जुड़ा जो कनेक्शन है उसको भी खंगाला जाएगा और जब इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी तब ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि इन संदिग्ध आतंकियों की फंडिंग कहां से हो रही थी, कौन था वो फंडिंग करने वाला। और जो 6 आरोपी जो जिसे संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है मिजानुर रहमान, दूसरा का नाम है मोहम्मद सबर, तीसरे का नाम है उमर, चौथे का नाम है मोहम्मद लितान, पांचवें का नाम है मोहम्मद शाहिद और छठे संदिग्ध आरोपी का नाम है मोहम्मद उज्जवल। और इन जो 6 जो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है वो तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों से हुई है। जो अलग अलग इलाके हैं वहां से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और एक तो आतंकी के कुछ गारमेंट यूनिट से वहां से उन सबों की आतंकी की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से काफी फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मॉड्यूल अपने आप में कुछ अलग सा है और किस तरह से राजधानी दिल्ली, एनसीआर और इसके आसपास के जो राज्य हैं, यानी कुल मिलाकर माना जा सकता है कि अभी और भी आतंकियों की गिरफ्तारी हो सकती है। आप चूंकि बता रहे तमिलनाडु में ही अलग अलग इलाकों से इन 6 की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली लाया गया है। इनके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये भारत में कब से रह रहे थे? क्या इनके पास भारत की नागरिकता है या ये बांग्लादेशी है या फिर पाकिस्तानी है? शंकर,
देखिए, अभी जो 6 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है तमिलनाडु से, उसे अब दिल्ली पुलिस के स्तर से लेकर आ रही है। यानी कि अभी वो रास्ते में है, दिल्ली में लाया जाएगा। दिल्ली में लाने के बाद स्थानीय कोर्ट में पेश करके उसके बाद उसकी रिमांड ली जाएगी, और रिमांड लेने के बाद जब उससे पूछताछ होगी तब ये तमाम सवालों का जवाब उससे निकाला जाएगा। उसके पास से भारी मात्रा में, काफी संख्या में फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है, और वो फर्जी आधार कार्ड कैसे बनाया गया, किसके माध्यम से बनाया गया, वो भी जानना लाजमी होगा। वो कहाँ कहाँ के मूल रूप से रहने वाले हैं। देखिए, अभी शुरुआती जांच में ही ये हमारे जो सूत्र बताए हैं कि उसके पास से बांग्लादेश मूल से काफी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी बरामद हुआ है। तो क्या उन आतंकियों का संबंध सीधे तौर पर बांग्लादेश से है या नहीं है, इसको भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश मूल का रहने वाला है और भारत में अलग अलग जगहों पे रह करके यहाँ पर आधार कार्ड बनाया और इसके साथ साथ अन्य दस्तावेज बनाए, और उसके बाद जिस तरह से एक पूरे साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, तो उसको भी खंगाला जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी शुरुआती जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर यह जानकारी मिली है कि उसके पास से काफी जो फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। इसके साथ साथ उसके पास कई ऐसे संदिग्ध सामान जो शुरुआती तौर पर बरामद हुए हैं, जिसको अब खंगाला जाएगा। वो तस्वीरें भी अब दिखा रहे हैं जब इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये संदिग्ध आतंकी हैं, आप देखिए, और हम शंकर ये देख पा रहे हैं कि लगभग ये यंग एज के लोग दिख रहे हैं। देखिए, इस खबर में एक और अपडेट मैं देना चाहूंगा। अब तक 6 लोग थे, लेकिन हमारे सूत्र अभी बता रहे हैं कि कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं इस खबर को अपडेट कर रहा हूं कि पहले 6 लोगों के नाम आ रहा था, जिसमें कि 2 और आरोपियों का नाम सामने आया है, जिसमें कि 2 आरोपी का कनेक्शन पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले 2 और संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो 6 आरोपी थे, ये जो आप 2 की और गिरफ्तारी बता रहे हैं, ये कहां से हुई है? जो 2 और संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो दोनों लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। यानी कि अब कुल आंकड़ा 6 से बढ़कर 8 हो चुका है। तो इस खबर को मैं अपडेट करना चाहूंगा कि अब तक इस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा कुल 8 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की जा रही है, और जिस तरह से इस मामले में 2 अन्य नए आरोपी हैं जिसकी गिरफ्तारी की गई है, वो दोनों पश्चिम बंगाल मूल के रहने वाले हैं। यानी कि कुल 8 आरोपियों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, और इन 8 संदिग्ध आतंकियों को दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली ला करके यहाँ विस्तार से उससे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, जांच एजेंसियां अब उनसे पूछताछ करेंगी और बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की भी उम्मीद है। शंकर, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी दे दे, 6 संदिग्ध आतंकी नहीं, अब इनकी संख्या हो गई है 8, और 2 और जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं उनका पश्चिम बंगाल से ताल्लुक है।